सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड एग्ज़ाम स्पेशल प्रैक्टिस सेशन दूसरे में आ चुके हैं और आज आप लोगों के देहरादून जनपद से रिलेटेड 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आप लोगों के लिए बने हुए हैं। तो कमेंट में बताना आप लोगों को कितने जवाब पता। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो यहाँ पर परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे। तो देहरादून जनपद को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर पूछा गया है देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कब किया गया। सन 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। देहरादून के प्राचीन नामों में से कौन सा एक प्रमुख नाम है? देहरादून को द्रोणनगर और पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसके अनुसार सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीपुर। चीनी यात्री वेनसांग ने कालसी को क्या कहा है? तो चीनी जो यात्री था वेनसांग, इसने कालसी जो कि देहरादून में, और कालसी को इसने क्या कहा था? सुधनगर इसने कालसी को कहा था। किस परमार वंश के राजा ने सिख गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दिए थे? तो वो परमार वंश का कौन सा राजा था जिसने सिख गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दिए थे? तो वो परमार वंश का राजा था फतेहपति शाह, जिन्होंने क्या करा था? सिख गुरु जो राम राय थे उनको देहरादून में 3 गांव दिए थे। मौर्य सम्राट अशोक का जो कालसी शिलालेख था किस लिपि में लिखा गया था? तो अशोक का जो कालसी शिलालेख था, जिसकी जो मतलब खोज करी थी जॉन फॉरेस्ट ने करी थी, तो ये यहाँ पर लिपि पूछी गई है। तो लिपि ब्राह्मी लिपि है और भाषा पूछी जाएगी, तो भाषा प्राकृत भाषा थी। तो ब्राह्मी लिपि में मौर्य सम्राट अशोक का कालसी शिलालेख था। देहरादून नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी दिसंबर 1998 में। तो सही जवाब हो जाएगा 1998। अगला यहाँ पर टॉपिक जो है भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं से। तो देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने अन्य जिलों से मिलती है? तो देहरा जनपद की जो सीमाएं मिलती है उत्तराखंड के 4 अन्य जनपदों से मिलती है, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल शामिल है। हनोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हनोल टोंस नदी के तट पर स्थित है। किसौ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किसौ बांध परियोजना भी टोंस नदी पर है। डाक पत्थर बैराज किस नदी पर स्थित है? तो डाक पत्थर जो बैराज है ये यमुना नदी पर स्थित है। सूर्यधारा झील किस नदी पर स्थित है? तो सूर्यधारा जो झील है ये चाखन नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है जो कि देहरादून में, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है बालदी नदी पर। तो ये प्रश्न भी बन चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है बालदी नदी पर। खेड़ी जलप्रपात देहरादून में नहीं है, तो ये फिर किस जनपद में? तो खेड़ी जलप्रपात जो आपका है ये उत्तरकाशी जनपद में है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, खेड़ी जलप्रपात आपका उत्तरकाशी जनपद में। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। और मसूरी की खोज किसने करी? तो मसूरी की खोज कब होती है? 1825 में होती है। कौन करता है? ये करता है कैप्टन यंग। तो मसूरी की खोज 1825 में कौन करता है? कैप्टन यंग मसूरी की खोज 1825 में करता है। भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भद्रराज जो मेला है तो ये मसूरी में आयोजित किया जाता है। चक्राता में कौन से पर्यटक स्थल है? तो चक्राता में पर्यटन स्थल यहाँ पर जो बताए गए हैं उसके अनुसार बैराटगढ़ और कानासर जो है तो ये कहाँ है? ये चक्राता में स्थित है। चक्राता विधानसभा सीट किसके लिए आरक्षित है? तो चक्राता की जो विधानसभा सीट है ये आरक्षित है एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। उत्तराखंड में 2 सीटें एसटी के लिए हैं और 13 सीटें एससी के लिए। तो कुल मिलाकर 15 सीटें उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित हैं। तो एक आपकी चक्राता हो गई एसटी के लिए और एक आपकी नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में वो आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। लाखा मंडल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो लाखा मंडल में जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तो वो लक्ष्मेश्वर शिव मंदिर स्थित है। तो लाखा मंडल में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो लक्ष्मेश्वर शिव मंदिर स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर सके और आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से करा सकें। हनोल का प्राचीन नाम क्या था? तो हनोल का जो प्राचीन नाम था चक्रपुर हनोल का प्राचीन नाम था। ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या था? तो ऋषिकेश के जो प्राचीन नाम थे एक वीरभद्र था और एक कुब्जामृग था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है तो उसके अनुसार कुब्जामृग सही हो जाएगा और वीरभद्र भी ऋषिकेश का प्राचीन नाम था। महासु देवता का मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो महासु देवता का जो मंदिर है वो हुण शैली में निर्मित है। तो महासु देवता का मंदिर किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। और किस शैली में यहाँ पर पूछा गया? तो हुण शैली में निर्मित है। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख संस्थान और शिक्षा केंद्रों के बारे में। तो
तो FRI यानी कि वन अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर आप लोग कई बार घूमने भी गए होंगे अगर देहरादून में निवास करते हो। तो FRI की स्थापना किस वर्ष होती है? तो FRI की स्थापना होती है 1906 में इसकी स्थापना होती है। FRI को किस वर्ष डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1991 में। FRI की इमारत का डिज़ाइन किसने किया था? तो C ब्लूमफील्ड ने FRI की जो इमारत है इसका डिज़ाइन किया था। C ब्लूमफील्ड ने FRI की इमारत का डिज़ाइन किया था। IMA जिसको भारतीय सैन्य अकादमी भी कहते हैं, तो उसकी मुख्य जो बिल्डिंग है तो ये किसके नाम पर है? तो ये है फिलिप चैटवुड के नाम पर इसकी मुख्य बिल्डिंग का नाम रखा गया है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा IMA के नाम पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा IMA के नाम पर डाक टिकट 1982 में यहाँ पर जारी किया गया था। 50 पैसे का ये डाक टिकट था। और आपको बता दूँ 1932 में IMA की स्थापना होती है, तो उसके बाद 50 साल के बाद क्या होता है? भारतीय डाक विभाग इसके नाम पर डाक टिकट जारी करता है 50 पैसे का 1982 में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का है? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का है ये देहरादून में स्थापना पूछी गई है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की। तो 1966 भारतीय सुदूर संवेदन की स्थापना का वर्ष है और ये इसरो की एक शाखा है। तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थापना का वर्ष पूछा जाएगा तो 1966। वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान कहाँ है? ये देहरादून में। और वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की स्थापना के बारे में पूछा गया तो 1968 में वाडिया हिमालय भू विज्ञान की स्थापना की गई। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? ये देहरादून में। और भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना का वर्ष पूछा गया तो 1982 भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना का वर्ष है। IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट किस वर्ष स्थापित किया था? तो IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने 2019 में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट स्थापित किया था। अब धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल आप लोगों के लिए, तो देहरादून के 4 सिद्धों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? देहरादून में लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानक सिद्ध और माणो सिद्ध है। तो यहाँ पर जो है तो केदार सिद्ध यहाँ पर देहरादून के 4 सिद्धों में शामिल नहीं है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बुद्धा टेम्पल जो है देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। गौतम कुंड किस नदी के निकट स्थित है? तो गौतम कुंड जो है ये चंद्रबानी नदी के निकट स्थित है और ये कहाँ है? देहरादून जनपद में है। तो चंद्रबानी नदी के ये निकट स्थित है। अब अर्थव्यवस्था और उद्योग से जो सवाल बने तो सिडकुल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सिडकुल की जो स्थापना होती है सन 2002 में होती है। सिडकुल संस्थान इनमें से किस स्थान पर नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सेलाकुई में है, सितारगंज में, हरिद्वार में और टिहरी में सिडकुल संस्थान नहीं है। सिल्क पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सिल्क पार्क जहाँ के रेशम उत्पादन होता है और सिल्क पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। पीछे से एरोप्लेन आ रहा है जो यहाँ पर इंटरप्शन क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लगे फिर हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। जनसंख्या और प्रशासनिक आंकड़े, तो देहरादून जनपद का जनघनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जनपद का जो जनघनत्व है 549 था। तो देहरादून जनपद का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 549। देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना है? तो पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो बताता है लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जनपद का जो लिंगानुपात था 902 था। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं और जो पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था सन 2015 में। उत्तराखंड का ये दूसरे नंबर पर है, पहले पे कार्बेट नेशनल पार्क है। और देश के हिसाब से बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देश का 48वां क्या है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से उत्तराखंड के किस नर्स को सम्मानित किया गया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से उत्तराखंड की जो नर्स थी कमला थापा को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया। उत्तराखंड का बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड का जो पहला बाल मित्र थाना खोला गया था देहरादून में खोला गया था, डालनवाला पुलिस चौकी में। और जो ये खोला गया था 2021 में, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना 2021 में डालनवाला देहरादून में खोला गया था। स्टेट वॉर मेमोरियल देहरादून के किस स्थान पर स्थित है? तो स्टेट वॉर मेमोरियल देहरादून के ये चीरबाग स्थान पर स्थित है।
द्रोणनगर किस स्थान का प्राचीन नाम माना जाता है? तो द्रोणनगर जो है ये माना जाता है देहरादून का प्राचीन नाम। देहरादून को और पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है। जौनसार बावड़ क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जौनसार बावड़ क्षेत्र का प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो हनोल है। महासू देवता का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो महासू देवता का जो मंदिर है ये किस नदी के तट पर है? तो टोंस नदी के तट पर स्थित है। बाल्दी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बाल्दी नदी जो है ये सोंग की सहायक नदी है। तो बाल्दी नदी जहाँ सहस्त्रधारा ताल भी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो किस सहस्त्रधारा ताल किस नदी पर है? बाल्दी नदी पर है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोंग नदी। केदारखंड में किस स्थान का उल्लेख कुब्जा मृग? तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। कुब्जा मृग किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है, पुराना नाम है। और वीरभद्र भी किसका पुराना नाम है? ऋषिकेश का। मसूरी में स्थित गन हिल पॉइंट क्या है? तो एक मशहूर पहाड़ी चोटी है गन हिल पॉइंट। और आईएमए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईएमए की स्थापना होती है अक्टूबर 1932 में, लेकिन वास्तविक तौर पर दिसंबर 1932 है। तो आईएमए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1932 में आईएमए की स्थापना हुई थी। आईआईपी का पूरा नाम भी मैंने ऊपर आपको बता दिया। अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ रहे होंगे प्रश्नों को, तो आईआईपी का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो 2019 में इन्होंने क्या किया ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो आप लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? तो जितने यहाँ पर स्थान है उसके मुताबिक भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में है। स्थापना कब होती है? 1966 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 में स्थापना होती है। और भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है 1982 में स्थापना होती है। और कहाँ है? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी, तो ये भी आपके देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी 1938 में स्थापना होती है। कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये देहरादून में स्थित नहीं है, तो फिर ये कहाँ है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपके रुड़की में है। स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में होती है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है। हनोल किस क्षेत्र में आता है? तो हनोल आपके कहाँ पर आता है? ये जौनसार बावड़ क्षेत्र में आता है। हनोल किस क्षेत्र में आता है? जौनसार बावड़ क्षेत्र में आता है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बुद्धा टेम्पल की जो स्थापना होती है 1965 वर्ष में होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई? अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में होती है। कहाँ है? देहरादून जनपद में। देहरादून किस मंडल में स्थित है? बच्चे को पता है, देहरादून गढ़वाल मंडल में स्थित है। कौन सा एक जलप्रपात चक्राता में है? तो देखो चक्राता में जो जलप्रपात है एक मोना फॉल है, टाइगर फॉल है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ये यहाँ पर दोनों यहाँ पे ऑप्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सही जवाब हो पाए, टाइगर फॉल और किमोना फॉल। ये आपके चक्राता में जलप्रपात है। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है? तो एफआरआई का जो मुख्य गेट है वो ब्रांडिस गेट है। तो एफआरआई का मुख्य गेट का नाम क्या है? ब्रांडिस गेट एफआरआई के मुख्य गेट का नाम है। लक्ष्मेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मेश्वर जो शिव मंदिर है तो ये लाखा मंडल में स्थित है। उत्तराखंड की पहली बाल मित्र थाना कहाँ स्थित है? तो ये आपको मैंने विस्तार से बताया, देहरादून में स्थित है। कहाँ? डालनवाला। और कब खोला गया? 2021 में। उत्तराखंड में शेड्यूल का एक संस्थान किस जगह पर नहीं है? तो यहाँ पर किस जगह पर है पूछा गया है। तो चक्राता में नहीं है, टिहरी में नहीं है, सेलाकुई में है, मसूरी में नहीं है। तो सेलाकुई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सिद्ध देहरादून के 4 सिद्धों में शामिल है? तो यहाँ पर जो सिद्ध दिए गए तो मानक सिद्ध यहाँ पर 4 सिद्धों में शामिल है। बाकी 3 सिद्ध आपको ऊपर बताए थे, आप कमेंट में लिखिए। सिल्क पार्क किस जनपद में स्थित है? सभी को बताया, ऊपर भी बता दिया एक बार पहले, देहरादून जनपद में स्थित है। किस झील का संबंध जाखन नदी से है? तो जाखन नदी से जो संबंध रखती है वो झील है सूर्यधारा झील। अगर ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को जरूर कंठस्थ हो गया होगा। तो किस झील का संबंध जाखन नदी से? तो सूर्यधारा झील का संबंध जाखन नदी से है। किस बैराज का संबंध यमुना नदी से है? तो कौन सा बैराज हुआ है जिसका संबंध यमुना नदी से? तो डाक पत्थर बैराज आपका यमुना नदी से संबंध रखता है। देहरादून में किस राजा ने श्री गुरु राम राय को 3 गांव दिए थे? तो ये भी आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया है। फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दिए थे। कहाँ पर दिए थे? देहरादून में दिए थे। किस वर्ष राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर क्षेत्र घोषित किया गया? अच्छे से पता होना चाहिए, 2015 में। उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व था। और देश के बारे में पूछेगा तो 48वां होगा। देहरादून जनपद का जो लिंगानुपात है अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया, 902 2011 की जनगणना के अनुसार। और कौन सी जनगणना हुई थी? 2011 में, उसके अनुसार 902 लिंगानुपात है। जनगणना पूछेगा तो 549 होना चाहिए आंसर। पहाड़ों की रानी मसूरी की खोज किसने करी? कब करी पहले ये मुझे बताइए। 1925 में करी। किसने करी? कैप्टन यंग ने करी। तो इतना आपको अच्छे से यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा होगा। कई यहाँ पे रिपीट भी प्रश्न है, लेकिन उनकी जो शैली है प्रश्न की वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है और जो जवाब है वो सेम होना चाहिए। आईएमए की मुख्य बिल्डिंग का नाम फिर से आ चुका है। आईएमए की मुख्य बिल्डिंग का नाम है फिलिप चैटवुड। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? फिर से प्रश्न बन चुका है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना 1966 में। अब मेरा भाई कभी नहीं भूलेगा। और कहाँ है? देहरादून में।
वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? फिर से आ चुका है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान की संस्थान जो स्थापना होती है सूर्य संवेदन के 2 साल के बाद यानी कि 1968 में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान पूछा गया, देहरादून में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई थी। अब पीछे से फिर से एक बार एरोप्लेन आ रहा है, काफ़ी डिस्टर्बेंस आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं, तब तक मैं अपनी गले को थोड़ा ठंडक दे सकता हूँ, क्योंकि बोल बोल के गला सूख भी जाता है, जो कि दिक्कत पैदा कर सकता है। तो पॉज लीजिए या फिर थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वीडियो को कट करूँगा तो फिर आप लोगों को ये दिक्कत होगी और मुझे भी एडिट करने में थोड़ा दिक्कत या परेशानी हो सकती है। अब प्रश्न है, सिडकुल का संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो यहाँ पे जवाब दिए गए हैं उसके मुताबिक सिडकुल सितारगंज में है। लक्ष्मण सिद्ध देहरादून के किस स्थान से संबंधित रखता है? तो लक्ष्मण सिद्ध देहरादून के किस स्थान से संबंधित रखता है? तो 4 सिद्धों में एक है। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणु सिद्ध और मानक सिद्ध, मांडुक सिद्ध और मानक सिद्ध। वेंसांग ने किस स्थान को सुधनगर कहा था? तो कालसी को सुधनगर कहा था। और हरिद्वार को क्या कहा? ये तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि कई बार मैंने प्रश्न आप लोगों को बता दिया और जहाँ पर हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ाते हैं वहाँ पर कई बार ये जानकारी आ चुकी है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर भी वहाँ पर हो रहे होंगे। किस नदी पर किसाऊ बांध परियोजना है? कितनी बार बताऊँ भाई? टोंस नदी पर है, और ये तो बच्चे को अब समझ आ चुका है। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर है। उत्तराखंड के पहले बाल मित्र थाने की स्थापना कहाँ हुई थी? ये सबको पता है। कब हुई थी? 2021 में हुई थी। और कौन सा वो पुलिस स्टेशन है? तो वो है डालनवाला के अंतर्गत। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? ये प्रश्न फिर से आ चुका है। 2015 में घोषित किया गया था। एक बार आप मुझे ये बताना कमेंट में, राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 और 1990 में कौन सा वो साल था? और 1970 और 1980 में कौन सा साल था? अब आप मुझे बताओगे। अब कन्फ्यूजन तो मैं क्रिएट करूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग परीक्षा में गलत कर सकते हो। देहरादून जनपद का जनघनत्व तो कितना है? नहीं भाई, कितनी बार बन चुका है? 549। अब तो ये मेरा भाई कभी भूलेगा भी नहीं। देहरादून जनपद का जनघनत्व तो 549 है मेरे भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार। मसूरी में जो स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पीक है, कहाँ है जॉर्ज एवरेस्ट पीक? मसूरी में स्थित है। तो क्या है वो एक पहाड़ी चोटी है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक क्या है? पहाड़ी चोटी। कहाँ है? मसूरी। घूमने जाता है ना भाई? हाँ। किस नदी पर सूर्यधारा झील स्थित है? तो सूर्यधारा झील आपको मैंने ऊपर विस्तार से बताया था। कहाँ पर है? चाखन नदी पर सूर्यधारा झील, याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? FRI की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। तो चल बता, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको ऊपर बताया था 1991। बिल्कुल सही। अब तो बोलेगा नहीं भाई। तो बुद्धा टेम्पल कहाँ स्थित है? तो बुद्धा जो टेम्पल है यहाँ पर घूमने भी गए होंगे, क्लेमेंट टाउन में, देहरादून के अंतर्गत आता है। सिल्क पार्क किस जनपद में? ये आपकी उत्तराखंड की राजधानी, स्थायी तो नहीं है लेकिन आपकी राजधानी तो है शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन कौन सी है? ये कमेंट में बताओगे। किस नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है? बाल्दी नदी। याद है। बाल्दी नदी में सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देश का पूछा है 48वां। उत्तराखंड का पूछेगा दूसरा, 2015। याद रखना। हनूल का प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर। हनूल का प्राचीन नाम चकरपुर है। FRI का मुख्य गेट किस नाम से? ब्रेंडिस गेट। अब तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अब इतनी बार मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करा दिया है। FRI का मुख्य गेट किस नाम से जाना जाता है? ब्रेंडिस गेट। कौन सा पर्यटक स्थल चक्राता में स्थित है? तो पर्यटक स्थल जो चक्राता में, तो इनमें से जो ऑप्शन है उसके अनुसार बैराटगढ़ चक्राता में स्थित है। किस वर्ष देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी? दिसंबर 1998। ये भी अब आप कोई नहीं बोलोगे। किस वर्ष भारतीय डाक विभाग द्वारा IMA के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 1982 में स्थापना होती है, तो 50 साल के बाद 1982 में। 32 में स्थापना होती है, 50 साल के बाद 1982 में क्या डाक टिकट जारी होता है? 50 पैसे का। उत्तराखंड की किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो कमला थापा जी को। महासू देवता का मंदिर किस शैली में बना है? तो महासू देवता जी का जो मंदिर है ये हूण शैली में बना हुआ है। तो अब चलिए विस्तार से जल्दी यहाँ पर कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और कई लोग तो छोड़ के जा चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर अभी भी बने वो लिखो, हम अभी बने हैं। देहरादून जनपद की सीमा किस जिले से नहीं मिलती है? तो देहरादून जनपद की जो सीमा है, जितने यहाँ पर जिले बताए गए उसके अनुसार अल्मोड़ा जनपद से नहीं बनती है, 4 जिलों से बनती है। कौन कौन से? कमेंट में बताइए जरा। गौतम कुंड कहाँ स्थित है? तो गौतम कुंड कहाँ है? ये चंद्रभानी जो मंदिर है उसके निकट है। ऋषिकेश का प्राचीन नाम? 2 नाम मैंने आपको बताए थे, वीरभद्र और कुब्जामृग। याद रखना। IIP ने किस वर्ष प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में
तब्दील किया था, तो किस वर्ष करा था ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आईआईपी ने किस वर्ष प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में बदलने का प्लांट स्थापित किया था? 2021 नहीं, 19 भाई, कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करना है। देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? तो देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? सभी को पता होना चाहिए, 1975 में गढ़वाल मंडल में देहरादून आ गया था। चक्राता विधानसभा सीट किसके लिए आरक्षित है? एसटी शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए, अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं। कालसी शिलालेख किस मौर्य सम्राट से संबंधित है? सभी को पता है, ये तो अशोक होना चाहिए और इसका जवाब सभी देंगे अशोक। खेड़ी जलप्रपात किस नदी पर है? भूल रहे। खेड़ी जलप्रपात किस जनपद में बताना जरा? देहरादून नहीं भाई, उत्तरकाशी। यार कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, खेड़ी जलप्रपात आपका उत्तरकाशी जनपद में है। तो चल, यहाँ पर आज 100 से ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न बन चुके हैं। बाकी यहाँ पर विस्तार से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और हमारा भी प्रैक्टिस सेट दूसरा है और ऐसे ही यहाँ पर 50 से अधिक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बन जाएंगे उत्तराखंड के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों के यहाँ पे तैयार कराऊंगा। बाकी और भी प्लेलिस्ट है, आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो वो और भी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी है, विस्तार से समझे। ये तो बस आपकी प्रैक्टिस है, जो आप लोगों ने अध्ययन किया है तो वो आप लोगों का यहाँ पर रिविज़न भी हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो प्लेलिस्ट देखो और फाइनेंशियली सपोर्ट अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सके। और आप लोग जो फालतू के टेस्ट सीरीज़ में अपना रुपये बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे कंपलसरी नहीं है। बस अगर आप लोग करना चाहते हो फाइनेंशियली सपोर्ट तो आप लोग कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।